हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात 2 बार हुई और उन्होंने जो आश्वासित किया है उससे तो हमें उम्मीद बंधी है। हम आशान्वित है कि भाई हमारा काम होगा, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें आ रहा है वो बहुत ही असहनीय है, निंदनीय है और उसी की वजह से आज हमारे लोग ये पेंशन ना पाकर लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तो हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी इस बार हमारी गुहार सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। हम तो सरकार के अंदर क्या चलता है वो तो मुझे इतना उसका यूज तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद हमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर इन्होंने बुला के पार्लियामेंट में हमारा 1.5 घंटा विटनेस लिया है, हमारी समस्या समझी है। वो 31 सांसदों की समिति है, भर्तृहरि महताब जी उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद सहानुभूति जताई। उसके बाद वित्त सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई। तो ये प्रोग्रेसिव है, लेकिन अभी ये तो ये हुआ डिसीजन नहीं हुआ है। प्रोग्रेस तो लग रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी आज हम जहाँ पे जाते हैं सभा में यह आदमी दिखता है, भाषण करता है, अगली सभा में वो नहीं होता है। तो ये बड़ी त्रासदी है। इसको सरकार ने समझकर बहुत कंपैशनेट तरीके से सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। केवल सरकार मतलब पॉलिटिकल लोग नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने भी इस पे बहुत सहानुभूति। जब सर पे कफन बांध कर चले हैं तो रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है। आर्या पार 3 लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, बाकी लोग सुबह से शाम तक बैठेंगे। अभी भैया ऐसा है, मैं हूँ फौजी आदमी, ठीक है, जो डिसाइड किया वो हम करते हैं, गलत काम नहीं करते। ये गलत काम नहीं, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सरकार का हमारे देश का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी बात है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। हम इसके लिए भी नहीं कर रहे कि हम कोई हीरो बने। हमारे हिसाब से 50,000 से ऊपर 1 लाख तक भी हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात 2 बार हुई और उन्होंने जो आश्वासित किया है उससे तो हमें उम्मीद बंधी है। हम आशान्वित है कि भाई हमारा काम होगा, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें आ रहा है वो बहुत ही असहनीय है, निंदनीय है और उसी की वजह से आज हमारे लोग ये पेंशन ना पाकर लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तो हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी इस बार हमारी गुहार सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। हम तो सरकार के अंदर क्या चलता है वो तो मुझे इतना उसका यूज तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद हमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर इन्होंने बुला के पार्लियामेंट में हमारा 1.5 घंटा विटनेस लिया है, हमारी समस्या समझी है। वो 31 सांसदों की समिति है, भर्तृहरि महताब जी उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद सहानुभूति जताई। उसके बाद वित्त सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई। तो ये प्रोग्रेसिव है, लेकिन अभी ये तो ये हुआ डिसीजन नहीं हुआ है। प्रोग्रेस तो लग रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी आज हम जहाँ पे जाते हैं सभा में यह आदमी दिखता है, भाषण करता है, अगली सभा में वो नहीं होता है। तो ये बड़ी त्रासदी है। इसको सरकार ने समझकर बहुत कंपैशनेट तरीके से सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। केवल सरकार मतलब पॉलिटिकल लोग नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने भी इस पे बहुत सहानुभूति। जब सर पे कफन बांध कर चले हैं तो रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है। आर्या पार 3 लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, बाकी लोग सुबह से शाम तक बैठेंगे। अभी भैया ऐसा है, मैं हूँ फौजी आदमी, ठीक है, जो डिसाइड किया वो हम करते हैं, गलत काम नहीं करते। ये गलत काम नहीं, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सरकार का हमारे देश का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी बात है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। हम इसके लिए भी नहीं कर रहे कि हम कोई हीरो बने। हमारे हिसाब से 50,000 से ऊपर 1 लाख तक भी हो सकते हैं।